अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 के थ्रू पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट आपको जो फॉर्म भरते हैं वो टारगेट करते हैं देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। और सबसे मजे की बात यह है कि जब कोई भी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रिलीज होता है तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं। और जब भी आप कोई सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपकी एक जो है स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस जैसे एक बड़े सब्जेक्ट्स की जिसके सिलेबस थोड़े लेंदी होते हैं अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप उस रेंज में फॉलो इन कर सकें जहां पे आपको बहुत ज्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव कर सकें। ये वीडियो मास्टर स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल साइंस HUQP 18 कोड के लिए है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप टॉप स्कोर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में। लेकिन बस ये वीडियो आपको मास्टर स्ट्रैटेजी नहीं बताएगी, इस मास्टर स्ट्रैटेजी में मैं खुद आप लोगों का साथ दूंगा। मैं कैसे आप लोगों का साथ दूंगा? इस सेशन में आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, साथ ही मैं आप लोगों को जो है अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा, MCQ प्रोवाइड करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो आपको फैक्ट शीट प्रोवाइड करूंगा, और आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस इतने क्लास मैं कब से स्टार्ट करूं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए होंगे, नहीं कर रहे हो किए होंगे तो आपके लिए ये वीडियो है, यहां से आप कर दीजिए और बताइए कब से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट HUQP जो कोड 18 है, जिसके थ्रू आप जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जैसे तमाम यूनिवर्सिटी में जहां भी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस होता है वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। अगर हम इसके सिलेबस को देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो आपके जो मेजर पोर्शंस होते हैं, क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, तो जो मेजर पोर्शन होता है एक तो WPT होता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। दूसरा आपका जो मेजर पोर्शन होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। तीसरा जो मेजर पोर्शन होता है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अगर आपको इन तीनों ने किया है, इस तीनों पे आपकी अच्छी खासी कमांड है, तो आप मोर देन 60% आप आराम से वहां पे स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको यह एडवाइस मैं दूंगा कि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से अपने सिलेबस को स्टार्ट करें। क्यों वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही अपने सिलेबस को स्टार्ट करें? बिकॉज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जब आप डिफरेंट थिंकर्स को पढ़ेंगे, जब आप सोक्रेटिस को पढ़ेंगे, जब आप प्लेटो पढ़ेंगे, जब आप एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, जब आप मैकियावेली को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ेंगे, लॉक को पढ़ेंगे, तो जैसा कि लास्ट वीक में कहा है कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, तो आप उस समय की हुई घटनाओं के हिसाब से वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो को पढ़ेंगे, और साथ ही तब आप वहां से कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर कोई थ्योरी निकली है, किसी थ्योरी के बारे में, अगर स्टेट के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में किसी ने कहा है, अगर किसी ने कहा है कि भैया स्टेट कैसे बनता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो किस लिए कहा है। अगर स्टेट के नेचर के, स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन किया है हॉब्स ने, तो वो किस बेसिस पे किया है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी का बेस है वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरी मैं जो है आपको एडवाइस देना चाहूंगा वो ये है कि जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करिए तो बस डायरेक्ट प्लेटो से आप स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो आप मिस करेंगे सोक्रेटिस को। बिकॉज सोक्रेटिस एक ऐसे पर्सन है जिसकी अगर हम लोग बात ना करें तो शायद प्लेटो अधूरे दिखेंगे। जब मैं आपका सिलेबस स्टार्ट करूंगा, मैं यहां पे एक एडिशन पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, और वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का इवोल्यूशन कैसे होता है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी कैसे वो ग्रीक से इटली तक चेंज होती है, क्या क्या टर्म्स कंडीशन थे, सोक्रेटिस, क्या स्पार्टा, एथेंस, सारी चीजों को मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे WPT से। WPT से स्टार्ट करने के बाद आप जो है IR पे चलिए, आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे चलिए, या फिर WPT के बाद आप पॉलिटिकल थ्योरी को कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग कैसे करेंगे। जब हम लोग WPT की बात करते हैं तो WPT के लिए बुक्स, बहुत लोग कहते हैं कि कौन से बुक को पढ़ें। अभी आपके पास परफेक्ट समय है जहां पे आप बुक को रेफर कर सकते हैं। बुक को रेफर कर सकते हैं इन द सेंस कि आप मैक्सिमम 2 बुक को रेफर कर सकते हैं। एक तो प्लेटो टू मार्क्स, सुब्रता मुखर्जी की एक बुक है, जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन लोग करते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। साथ ही एक फॉरेन जो राइटर हैं
ठीक है। नेल्सन आर ब्रैन करके एक राइटर हैं, उनकी एक बुक है जो मुझे बहुत पसंद आती है, द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। वो सॉक्रेटिस से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी बुक है और उसके बारे में वो डिटेल, थोड़ा लैंग्वेज की दिक्कत है, वहां पे लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो अच्छी खासी एक बुक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको आंख बंद करके राजेश मिश्रा जी की जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर लें, वहां से आप सारे पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कहां होंगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को ये सारे बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। और इसी टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, फैक्ट शीट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड करूंगा। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर से कर लेना है। बात करते हैं आगे। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए प्लेटो टू मार्क्स आप पढ़ लीजिए, या फिर द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नेल्सन आर ब्रैन की आप बुक को रेफर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आप जो है रेफर कर सकते हैं, ओपी गौबा की आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक, ठीक है। छोटी सी पतली सी बुक है, अच्छी बुक है, दैट्स मोर देन एनफ, ठीक है। उसके अलावा जो आपको फैक्ट्स प्रोवाइड की जाएगी, पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, दैट्स एनफ फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए द वन एंड ओनली, लोग कहते हैं राजीव भार्गवा को भी रेफर कर सकते हैं, यू कैन गो एंड यू कैन रेफर फॉर राजीव भार्गवा ऑल्सो। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आपके पास राजेश मिश्रा जी की जो बुक है वो रेफर कीजिए, साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ओपी गौबा को रेफर कर सकते हैं। दो द लैंग्वेज थोड़ा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन ओपी गौबा इज द परफेक्ट, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, आप जस्टिस देखिए तो रॉल्स की जस्टिस भी यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे, स्टेट को पढ़ेंगे, सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी के बारे में आपको थिंकर्स ने भी बताया है और उसी की थ्योरीज को पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको डब्ल्यूपीटी जब आप स्टार्ट करेंगे वो बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये आपके पास ऑलरेडी स्ट्रांग बेस पे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मेरे लिए मैं आपको एक बहुत ही एक अनऑर्थोडॉक्स सजेशन देना चाहूंगा। कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, जितना भी आप पीजी की प्रिपरेशन में जाएंगे कोई भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस की है वो भी ओल्ड वाली, अभी तो नई एनसीईआरटी जहां पे कोल्ड वॉर एरा के कुछ चैप्टर्स को कट कर दिया गया है, तो वो नहीं, पुरानी एनसीईआरटी जहां पे टोटल 9 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब तो 7 ही चैप्टर हो रहे हैं, तो टोटल 9 चैप्टर्स हुआ करते थे, वो आप एनसीईआरटी पढ़िए, वो आपको बेस प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको कोल्ड वॉर के बारे में बताएगा, वो आपको बस रियलिज्म और लिबरलिज्म के बारे में जो थ्योरी है, लेंसेज है, वो तो नहीं बताएगा। अब आपको यहाँ पे बस रियलिज्म लिबरलिज्म दिख रहा है, लेंसेज है, पॉलिटिकल थ्योरी की थ्योरीज ऑफ आईआर है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 डिबेट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नैम, सार्क, यूएन, एशियन, ईयू, ये सारी चीजें, राइज ऑफ चाइना, ठीक है, 4 मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ये सारी चीजें हैं, ओपन डोर पॉलिसीज वगैरह सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया फॉरेन पॉलिसी विद चाइना, यूएस एंड पाकिस्तान, वो भी आपको बेस के लिए प्रोवाइड करेगा। तो एनसीईआरटी आप देखिए तो 11-12 की एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास समय है तो 10-15 दिन में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो बेस प्रोवाइड आपको करेगा। और आप पीवाईक्यू जा करके देख लीजिएगा कि कैसे आपके लिए वो जो पीवाईक्यू है डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, और ये रियलिटी है, ठीक है। बात करते हैं आगे, तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में एक बार फिर आप 11th की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बहुत ही प्यारी अच्छी बुक है एनसीईआरटी की, वो फॉलो कीजिए, बेस बन जाएगा। इसके अलावा आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां पे फैक्ट्स हैं लक्ष्मीकांत में, बट डू यू हैव दैट मच टाइम लक्ष्मीकांत के लिए? क्या आप ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं? तो वंस अगेन आप जो है नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स पे आप रिलाई कीजिए, आप अपने नोट्स बनाइए, या फिर आप सुभाष कश्यप की एक हैंडबुक आती है वो आप रेफर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत के कुछ कुछ पोर्शन रेफर कीजिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स कीजिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कीजिए वहां पे रेफर, आप पार्लियामेंट सेक्शन को कीजिए। पार्लियामेंट एक ऐसा सेक्शन है हर जगह पे यहाँ पे से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सो हियर यू हैव टू बी सिलेक्टिव, ठीक है। अमेंडमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, अब यहाँ पे जितने कमिटीज बनी हैं उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए द वन एंड ओनली जेसी जोहरी जी की बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन बुक रेफर करने का समय आपके पास बस
दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद आपका नोट्स ही सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेस ऑफ मॉडल एंड टाइप्स ऑफ रिजिम, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी एक और होनी चाहिए। अब ये आपके मॉडल्स, प्रोसेसेस, टाइप्स जो हैं बहुत ही माइन्यूट पोर्शंस के हैं, जहां पे आप बहुत ज्यादा इस पे समय ना दें तो ही ठीक है। ग्लोबल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज, नेशनलिज्म और क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा आप देखेंगे तो नहीं है सिलेबस, थोड़ा मोड़ा सिलेबस है। अब आगे कैसे बढ़े, मास्टर स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए WPT से, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटिकल थ्योरी पे आइए, उसके बाद आप IR पे आइए, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे आइए, उसके बाद आप जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आइए, ठीक है। बाकी आप रेस्ट जो है सिलेबस को दिन कवर अप कर सकते हैं, मेजर पोर्शन ये आप कवर अप कर सकते हैं। साथ ही आप जो है PYQs देखिए, PYQ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और डेली आपको कम से कम मॉक में 20 क्वेश्चंस तो एक चैप्टर से करने चाहिए, 20 क्वेश्चंस एक चैप्टर से डेली करने चाहिए, ताकि आपकी हैबिट बनी रहे। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट हो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।